फरमाई, इरशाद फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ये जुमला बड़ा खूबसूरत जुमला है, तारीख़ी पस मंज़र में इसकी बड़ी अहमियत है। सुलह हुदैबिया जब 6 हिजरी को हो रहा था तो एक मुआहिदा हो रहा था, एक एग्रीमेंट हो रहा था काफिरों के दरमियान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान। तो हुजूर मुआहिदा लिखवा रहे थे, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु लिख रहे थे, आपने इरशाद लिखो यह मुआहिदा मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से। ये जुमला जब लिखा तो काफिरों ने इतराज़ कर दिया, हम आपको रसूल मानते ही नहीं, अल्लाह का रसूल आपने क्यों लिखा इस तरह, आप यूँ लिखें मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की तरफ से। आपने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाया इसको काट दो। अर्ज़ किया था मुझसे नहीं काटा, मुझसे तो ये नहीं काटा। आपने इरशाद फरमाया लाओ कलम, फिर हुजूर ने खुद उसको काटा, उस वक्त काट दिया। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान नाज़िल करके क़यामत तक वो जुमला जारी करवा दिया। इरशाद फरमाया तुम मानो या ना मानो मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। वल्लज़ीना माहू, और जो उनके साथी हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, काफिरों के मुकाबले में बड़े सख्त है, लेकिन रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े रहमदिल, बड़े शफकत करने वाले, मेहरबानियाँ करने वाले, एक दूसरे पर जान निछावर करने वाले और एक दूसरे के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले हैं। तो यहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार और रुहमाउ बैनहुम, इसी का तर्जमा हज़रत इक़बाल ने बड़े खूबसूरत लफ्ज़ों में किया। वो फरमाते हैं कि रिज़्क़ में हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन, कि अगर हक़ और बातिल का मार्का हो तो फिर मोमिन फौलाद की तरह है, लेकिन अगर आपस में ताल्लुक़ हो तो रेशम से भी ज़्यादा नरम होता है, रेशम से भी ज़्यादा नरम होता है। दूसरी आयत मुक़द्दसा में ख़ास तौर पर अंसार की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तारीफ़ फरमाई। अंसार वो लोग हैं जो मदीना पाक के मुसलमान थे, जिन्होंने मुहाजिरीन को वेलकम कहा, इस्तकबाल किया, अपने घरों को हिस्से किए, पार्ट किए, आधा उसको दिया, आधा उसको दिया। उसकी तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वल्लज़ीना तबव्वउद-दार वल-ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बूना मन हाजर इलैहिम, इरशाद फरमाया और ये माल गनीमत उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने दार हिजरत में और ईमान में पहला अपना मकाम बनाया है, यानी दार हिजरत में अपना ठिकाना बनाया और ईमान में भी अपना ठिकाना बनाया। और वो करते क्या है, इरशाद फरमाया युहिब्बूना मन हाजर इलैहिम, जिन्होंने उनकी तरफ हिजरत की उनसे वो मोहब्बत करते हैं। और ये मोहब्बत चूंकि लिल्लाहियत पर मबनी थी, मुहाजिर सब कुछ छोड़ के आ गए थे, सिर्फ तन के कपड़े थे उनके पास, घर नहीं था। अब जाहिर किसी लालच पर मबनी मामला, लालच तब होता जब उनके पले कुछ होता, उनके पले ही कुछ न ज़ाहिरी तौर पर, तो सब कुछ छोड़ के आए थे। और ये खालिसतन अल्लाह के लिए मोहब्बत थी, तो अल्लाह को ये मोहब्बत बड़ी पसंद आई। इरशाद फरमाया जिन्होंने उनकी तरफ हिजरत की उनसे वो मोहब्बत करते। और ये मोहब्बत किस किस्म की मोहब्बत थी, फरमाया, आपने इरशाद फरमाया तुमने मुहाजिरीन के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, इस कुर्बानी का सिला अल्लाह दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। मैं ये माल गनीमत आया है, मैं चाहता हूँ कि ये मुहाजिरीन को दे दूँ ताकि वो अपने पाँव पे खड़े हो जाए, और जो कुछ तुमने उनको दिया है वो तुम्हें वापस कर दे, और तुम अपनी ज़मीनें काश करो, अपने मामला चलाओ। उन्होंने अर्ज़ किया आका ये मशवरा है या हुक्म है? अगर हुक्म है तो सारा हुक्म पर गुजारिश, दूसरी राय नहीं हो सकती, लेकिन अगर मशवरा है तो हमें भी कुछ कहने की इजाजत हो जाए। अब इरशाद फरमाया मशवरा कर रहा हूँ, हुक्म नहीं है, बोलो। अर्ज़ किया था खुदा की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, दिल का ये फैसला है, अंदर ये चाहता है कि जो हमने उनको दिया है वो भी उनके पास रहे और ये भी सारे के सारे उनको अता फरमा दें, ये भी उन सारे के सारों को अता फरमा दे। तो फिर क्यों न रब उनकी तारीफें करता। इरशाद फरमाया वो लोग जिन्होंने हिजरत की दार हिजरत में और ईमान में अपना ठिकाना बनाया, जिन्होंने उनकी तरफ हिजरत की है वो उनसे मोहब्बत करते हैं। और जैसे मैंने अर्ज कर दिया कि ये मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत नहीं रहती, बल्कि इस मोहब्बत की वजह से नसीब होती है, लिल्लाहियत पर मबनी होती है।